अगर आप एक वोटर आईडी कार्ड धारक हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आपके वोटर आईडी कार्ड में काफ़ी पुराना फ़ोटो लगा हुआ है या फ़ोटो धुंधला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मात्र 5 मिनट के अंदर ही अपने पहचान पत्र में एक नया फ़ोटो लगाने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो बहुत काम की होने वाली है, तो इसके बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका पहचान पत्र बना है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से बिना किसी मदद के बिल्कुल फ्री में अपने पहचान पत्र में अपने नए फोटो को कैसे अपडेट कर पाओगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर आकर voters.eci.gov.in ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट को आप यहां से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारी पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, लॉगिन करना होता है। अब देखो, अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, यानी कि आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है। तो साइन अप वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर इस कैप्चा कोड को आपको, यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे एंड देन रीसेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, जो नंबर यहाँ पर आपने अभी एंटर किया था, इस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो इस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद अब यहाँ पर आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के लिए फिर से यहाँ पर आपका वही नंबर एंटर करेंगे जिस नंबर के थ्रू अभी आपने अकाउंट बनाया था। उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन करने के लिए भी एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई ऑन लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली वोटर्स सर्विस पोर्टल पर आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद अब देखो, हम बात कर रहे थे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपने फोटो को कैसे चेंज कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, यानी कि फॉर्म 8। तो यहाँ पे फॉर्म 8 वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला रहेगा सेल्फ और दूसरा है अदर इलेक्ट्रॉल। अब देखो, अगर आप खुद के वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन कर रहे हैं, फोटो बदलना चाहते हैं, नंबर ऐड करना चाहते हैं या कोई भी फादर नेम चेंज कर रहे हैं, हस्बैंड नेम सही करना चाह रहे हैं, तो आप पहले सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप इसी प्रकार के किसी भी करेक्शन को अपने घर में किसी अदर पर्सन के करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अदर इलेक्ट्रॉल वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे और यहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो, इतना करने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले इस ऑप्शन को चूज करेंगे, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। इसको हम चूज कर लेते हैं। इसको चूज करने के बाद अब फिर से आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर फॉर्म 8 यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं आपके वोटर आईडी कार्ड के मुताबिक। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील, सभी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम फोटो चेंज कर रहे हैं और इसमें फादर हस्बैंड नेम को हम सही करने वाले हैं। ये दो काम करने वाले हैं, तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अभी हम डायरेक्टली आके फिर से इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो, यहाँ पर हम आ चुके हैं सेक्शन नंबर सी में। इसको भी हम ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या क्या करेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फ़ोटो चेंज करना है अपना। फ़ोटो के साथ में रिलेटिव्स नेम, यानी कि हस्बैंड नेम या फादर नेम, जैसे कि रिलेटिव्स नेम में हस्बैंड और फादर नेम आते हैं, तो यहाँ पर हम रिलेटिव्स नेम में हस्बैंड नेम को सही करना चाहते हैं। एक मामूली सी मिस्टेक है स्पेलिंग में, उसको हम सही करेंगे। तो रिलेटिव्स नेम वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, रिलेटिव्स नेम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड या किसी आईडी प्रूफ के मुताबिक जो भी आपके हस्बैंड नेम का, जो भी रिलेटिव्स नेम है, जो भी हस्बैंड का नेम है, वो नेम यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। नाम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। अब जैसे हम सरनेम एंटर कर देंगे तो यहाँ पर भी हिंदी में सरनेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे योर फोटोग्राफ लिखा हुआ है, तो चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम फोटो चूज़ कर लेते हैं। तो जो फोटो हमें लगाना है वो हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिलेटिव नेम, यानी कि रिलेटिव नेम जो हम बदलना चाह रहे हैं या सही करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। अब इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। हम आधार कार्ड चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके
यहाँ से हम अपने आधार कार्ड को उठा लेंगे, जो भी आधार कार्ड हमारा है। हमने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आप डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको आपका प्लेस में गांव का नाम या फिर आपका टाउन शहर जो भी है वो यहाँ पे एंटर करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब फाइनली क्या होगा, यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको शो कर रहा है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। कैप्चा कोड इस प्रकार से एंटर करने के बाद अब यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ये बटन मिल रहा है, ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फॉर्म 8 का प्रीव्यू आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निकलकर सामने आ जाएगा। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल की हैं आप एक बार उनको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। अब सबसे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ई साइन करना होता है। देखो, ई साइन एंड सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, इसको प्रोसेस हो जाने दीजिए। कुछ ही सेकंड्स का ये प्रोसेस होता है और बहुत ही मैंडेटरी काम है। देखो, आपसे पहले ई साइन नहीं होता था, डायरेक्टली ऐसे ही काम हो जाता था, अब ई साइन करना पड़ता है। अब ई साइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जिनके वोटर आईडी कार्ड में आप करेक्शन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर आप एंटर कर देंगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली लास्ट में आकर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और अब आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। इस नंबर के माध्यम से कभी भी आप अपने पोर्टल पर आकर इसको ट्रैक भी कर पाएंगे। अब फ्यूचर में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम रेफरेंस नंबर के माध्यम से इसको कभी भी ट्रैक भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके हमने अपने वोटर आईडी कार्ड पर एक नए फोटो को लगाने के लिए आवेदन कंप्लीट कर दिया। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना होता है, मात्र 10 से 15 दिन का वेट करना होगा और आपके वोटर आईडी कार्ड पर एक नया फोटो लग जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक काम की बात मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि जैसे ही आप करेक्शन कर देते हैं, आपका करेक्शन एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपके वोटर आईडी कार्ड में सुधार हो जाता है, जो भी सुधार के लिए आपने आवेदन किया हो, जैसे कि इस वीडियो में मैंने अपना फोटो बदलवाया है, तो हमारा जैसे ही इस पर फोटो अपडेट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक नया पीवीसी वोटर आईडी कार्ड है। इसी प्रकार का आपके घर के पते पर भी आपका करेक्शन अपडेट होने के बाद, आपका फोटो अपडेट होने के बाद आपके घर के पते पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया वाला पीवीसी वोटर आईडी कार्ड भेज दिया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड काफी पुराना है, इस प्रकार का पीवीसी वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, आपके वोटर आईडी कार्ड पर फोटो भी पुराना लगा हुआ है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो इस वीडियो में मैंने प्रोसेस बताया है आप घर बैठे खुद से ही कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।